लेकिन आप दूसरों की भावना को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मैं लोगों की भावना का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन 97% इस देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े, क्या इनकी भावनाएं नहीं है? क्या इनको आप नीच कहेंगी, अधम कहेंगी, अपमानित करने की बात करेंगे? आपको कह रही हूं, करने की बात करेंगे? रामचरितमानस अखंड रामायण उनके घरों में भी होता है। रामचरितमानस का बहाना लेकर के अखंड रामायण के महिलाओं को, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने की छूट नहीं दी जा सकती है। ठीक है सर, मुझे पता था आप ये बात बोलेंगे। मुझे पता है कि महिलाओं को लेकर आपके दिल में, आपके प्रति बहुत सारी ईमानदारी है, सम्मान है। मैं आपके सामने ये 2 प्रतियां रख रही हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोनों धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप इनको बस पढ़ लीजिए। मैं धार्मिक किताब का नाम नहीं लूंगी, पर ये सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए इस धार्मिक किताब के वर्ष में ऐसी बातें लिखी गई है जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आप इसे फाड़िए मत, आप इसे बस पढ़ लीजिए, आप इसे बस पढ़ लीजिए। मुझे 2 धार्मिक किताबें, 2 धार्मिक किताबें नहीं। आप, मैं सिर्फ आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ, आपने रामचरितमानस में खोज निकाला महिलाओं के भटकाने की कोशिश ये मुद्दे। आप महिलाओं के सम्मान को मानते हैं कि नहीं? भटकाने की कोशिश न करें। आप महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? नहीं। हम लड़ते हैं और इसीलिए लड़ रहे हैं। तो सिर्फ रामचरितमानस में क्यों लड़ेंगे? महिला का सम्मान दूसरे धार्मिक किताब को लेकर अभी क्यों नहीं आपने होगा? ही कहा कि करोड़ों करोड़ों लोग पढ़ते हैं, यानी जितना ज्यादा इसको पढ़ने वाले लोग हैं, अन्य किसी पुस्तक को नहीं पढ़ते। मैं आपके सामने 2 प्रतियां रखी हूं। सामाजिक, धार्मिक, सरोकार के ये मेरा चैलेंज है स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप इन दोनों प्रतियों को पढ़ लीजिए। 2 अलग अलग धार्मिक किताबें हैं महिलाओं के लिए। इसमें क्या टिप्पणी की है, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को कह रही हूं, सिर्फ पढ़ दीजिए। हम देश के सामने बस पढ़ दीजिए। हम आपकी केवल किताब पढ़ेंगे, हम आपकी लिखी लाइनों को नहीं पढ़ेंगे। नहीं नहीं, ये किताब है, उसमें मैं पूरा लिख कर लाई हूँ। कौन सी धार्मिक किताब है? ये मेरी किताब नहीं है। आप जब पुस्तक देंगी तब हम पढ़ेंगे। ये मेरी किताब नहीं है, ये पन्ने मैं धार्मिक किताबों के आपकी सुविधा के लिए लेकर आई हूं। आप विषय को विषयांतर करना चाहती हैं, रामचरितमानस होने वाला नहीं सर, आप ये कहकर बच रहे हैं। मैं कह रही हूँ रामचरितमानस की चौपाई को लेकर अगर एक शख्स इतने प्रखर और मुखर तरीके से अपनी बात रख सकता है, तो किसी और धार्मिक किताब में महिला के अपमान की बात कहने से क्यों बच रहे हैं? अभी रूबिया जी, आप तो बहुत प्रभावशाली है ना। आप रूबिया जी भाजपा के एजेंट के रूप में ना बोले, आप भाजपा का एजेंट हो गई। आप सीनियर, आप बहुत सीनियर सर्टिफिकेट देंगे। आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो 2 प्रतियां लेकर आई हूं, इसमें भाजपा का एजेंट कैसे हो गया? रामचरितमानस का भाजपा एजेंट कैसे हो गया? माननीय मुख्यमंत्री, मैं महिला के एजेंट पर आपसे बात करने के लिए आई हूं। रूबिका लियाकत इस वक्त महिला के एजेंट के तौर पर आपसे सवाल पूछ रही है कि रामचरितमानस में अगर महिला के अपमान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य उन प्रतियों को लेकर देश के सामने आ सकते हैं, तो किसी और धार्मिक किताब में उस वर्ष को या उस खंड को लेकर क्यों नहीं आप महिलाओं की लड़ाई करते हैं? सुनिए, क्या वजह है? आप टेप रिकॉर्डर की तरह लगातार बोलती रहेंगी या मुझे भी सुनेंगी? नहीं, मैं तो सुनूंगी, पर आप जवाब तो दीजिए। आप सुनिए, अगर आप सुनती मुझे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप सुन लीजिए। आप मुझे जवाब दे दीजिए बस। मैं सुन लीजिए, मैं जवाब देने आया हूं। मैं मनुस्मृति भी पढ़ा हूं, 1 बार नहीं 10 बार पढ़ा हूं। वाल्मीकि रामायण भी पढ़ा हूं, पराशर स्मृति, नारद स्मृति भी पढ़ा हूं, बहुत सी पुस्तकें पढ़ा हूं। अभी मैंने एक पर्टिकुलर विषय उठाया हूं, और वो भी रामचरितमानस का। इसलिए उसके दाएं बाएं न देखना चाहता हूं और न जाना चाहता हूं। भाई हम तो शुरू होते खत्म हो गया यार। जब वो चौपाई पर इस आपत्तिजनक टिप्पणियों के चौपाई पढ़िए जिसको लेकर आपको आपत्ति है, अपमानित होना पड़ता है। तो वो चौपाई पढ़िए जिससे लेकर आपको आपत्ति है। चौपाई आपसे बाद में लेंगे, अभी आपको मैं यहाँ उत्तर देने केवल आया। नहीं, तो उत्तर तो चौपाई से ही ना आप चाहते हैं। मैं आपका छात्र नहीं हूँ, आपके पढ़ाने से पढ़ने वाला नहीं। नहीं, आप मेरे छात्र बनिए भी मत। मेरे छात्र ऐसे नहीं होंगे कि वो किसी धर्म का जो है इस तरीके से अनादर करेंगे, असम्मान करेंगे। महिला को कोई प्रताड़ित करने की बात करता है, मारने पीटने की बात करता है, नीच से भी नीच होने की बात करता है, तो शर्म भर ऐसे धर्म के ठेकेदार जो आधर्म की आड़ में महिलाओं को अपमानित करते हैं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नीच धर्म कहते हैं, हम समझते हैं ये सड़ी गली मानसिकता है। मैं इसका विरोध करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। कीजिए सर, विरोध कीजिए आप। मैं तो आपको वेलकम कर रही हूं कि आप विरोध कीजिए, इसीलिए तो 2 प्रतियां लेकर आई हूं। इसका वेलकम करने से क्यों खौफ खा रहे हैं? जो हमें देंगी इस तरह के, हम उस मैटर को उठाएंगे। तो वो दिया ना मैटर, मैं आपके सामने रखे हुए मैं जिस विषय में बात करने आया हूं, केवल उसी विषय बात करूंगा। ऐसा क्यों? इसलिए ये राजनीति से जुड़ा हुआ है? यह प्रायोजित कागज पकड़ा करके आप ये प्रायोजित नहीं है, भटकाने की कोशिश कर रही हैं। ये धार्मिक किताबों के पन्ने हैं जिनको मैं अभी निकाल कर लाई हूं। ये धार्मिक किताबों के पन्ने हैं। विषय से भटकाने का आपका एक रणनीति है। उत्तर प्रदेश के मौसम वैज्ञानिक है, राजनीतिक
मौसम वैज्ञानिक जिनको पहले से पता लग जाता है कि कौन सी सरकार आने वाली है और वो फौरन उनके साथ जाकर दिल भी मिला लेते हैं, हाथ भी मिला लेते हैं। हालांकि पिछली बार थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। अचानक बीजेपी का दामन छोड़कर इसलिए समाजवादी पार्टी के पास चले गए थे क्योंकि आपको लगा था अखिलेश जी का सोशल इंजीनियरिंग काम आ जाएगी, वो सत्ता में आ जाएंगे। गजब बेइज्जती है। आपकी बेटी क्या बीजेपी में अभी भी है? अब ये सवाल तो आपको बेटी से पूछना चाहिए। क्यों सर, आपकी बेटी है ना वो? इस समय वो बीजेपी की सांसद, सवाल उससे पूछना चाहिए आपको। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे पिता मैं इस समय अगर समाजवादी किसी पार्टी की में हूं, मुखालिफत समाजवादी पार्टी करेंगे, के विषय में बात करिए। नहीं, मैं करूंगी, लेकिन है तो आपकी बेटी ही ना, वो भी पिछड़े वर्ग से ही ताल्लुक रखती है ना। तो अगर बीजेपी इनके लिए नहीं है और आपसे इतनी दुश्मनी है, आपकी बीजेपी से दुश्मनी है, तो पहला जो निशाना है वो तो एक दलित बिटिया होनी चाहिए, एक पिछड़े वर्ग की बिटिया होनी चाहिए जो उनके टिकट से सांसद बनकर आई है। आप सबसे पहले ये तो मैं भाजपा में जब गया था स्वामी प्रसाद तो वो मौर्य टिकट साहब, मैंने ही दिलवाया था। हाँ। रही बात, आप इसमें मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से यहां पर बैठा हूं, इसलिए आप समाजवादी पार्टी के विषय में बात करेंगे, मैं उत्तर दूंगा। अभी तो आपने कहा टिकट मैंने दिलवाया है। भाजपा के विषय में अगर भाजपा की तारीफ करने के लिए बैठेंगी तो मैं उसका प्रत्युत्तर भी दूंगा। किसकी तारीफ करने? मैं तो आपकी बेटी की तारीफ कर रही हूं, मैंने तो भाजपा की तारीफ ही नहीं की है। नहीं, इसमें बेटी इस कॉन्क्लेव में नहीं है। क्या नहीं है? इस कॉन्क्लेव में एबीपी न्यूज का जो शिखर सम्मेलन है, हाँ? वो इसमें हिस्सेदार नहीं है। नहीं, पर वो बीजेपी में है ना। आप जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? ये सवाल बीजेपी वालों से पूछिए। आप अपनी बिटिया को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी वालों से आप पूछिए। जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? देखा आपने सामने ये दो प्रतियां रख रही हूं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोनों धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप इनको बस पढ़ लीजिए। मैं धार्मिक किताब का नाम नहीं लूंगी, पर ये सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए इस धार्मिक किताब के वर्ष में ऐसी बातें लिखी गई है जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आप इसे फाड़िए मत, आप इसे बस पढ़ लीजिए, आप इसे बस पढ़ लीजिए। मुझे दो धार्मिक किताबें, दो आप- धार्मिक आप किताबें कृपया बैठ जाएं। नहीं, आप अभी मैं मुझे- सिर्फ आपसे ये अभी मुझे प्रार्थना पढ़ने कर की रही हूं। आवश्यकता नहीं है। आपने अभी आप रामचरितमानस मुद्दे से- में खोज निकाला अभी महिलाओं मुद्दे के, से भटकाने की कोशिश आप ये मत मुद्दे, करें। आप महिलाओं के सम्मान को आप मानते हैं मुद्दे कि से नहीं? भटकाने की कोशिश न आप करें। महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? नहीं। हम लड़ते हैं और लड़ते इसीलिए लड़ हैं रहे तो हैं। सिर्फ रामचरितमानस में क्यों लड़ेंगे? महिला का सम्मान दूसरी धार्मिक किताब को लेकर अभी क्यों नहीं आपने होगा? ही कहा कि करोड़ों करोड़ों लोग पढ़ते हैं, यानी जितना ज्यादा इसको पढ़ने वाले लोग हैं अन्य किसी पुस्तक को नहीं पढ़ते। और मैं जिसको आपके नहीं सामने पढ़ते, जो प्रतियां उसको रखी हुई सामाजिक हूं, धार्मिक सरोकार ये के मेरा मौके पर चैलेंज है स्वामी अपमानित प्रसाद नहीं मौर्य होना साहब, पड़ता है। आप इन दोनों प्रतियों को पढ़ लीजिए। दो अलग अलग धार्मिक किताबें हैं महिलाओं के लिए, इसमें क्या टिप्पणी की है? मैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को कह रही हूं, सिर्फ पढ़ दीजिए। हम- देश के सामने बस पढ़ दीजिए हम और कुछ मत आपकी कीजिए। हम आपकी केवल किताब पढ़ेंगे, हम आपकी लिखी लाइनों को नहीं पढ़ेंगे। नहीं नहीं, ये किताब है, उसमें मैं पूरा लिख कर लाई हूँ। नहीं, कौन सी आप धार्मिक जब किताब पुस्तक है? देंगी- ये मेरी किताब नहीं है। आप जब पुस्तक देंगी तब हम पढ़ेंगे। ये मेरी किताब नहीं है। ये पन्ने मैं आप धार्मिक विषयांतर- किताबों के मैं आपकी सुविधा के लिए लेकर आई आप हूं। विषय को विषयांतर करना चाहती हैं। मैं बिल्कुल रामचरितमानस विषयांतर होने वाला नहीं सर, हूं। आप ये कहकर बच रहे हैं। मैं कह रही हूं रामचरितमानस की चौपाई को लेकर अगर एक शख्स इतने प्रखर और मुखर तरीके से अपनी बात रख सकता है तो किसी और धार्मिक किताब में महिला के अपमान में अभी लिखी आप- बात कहने से क्यों बच रहे हैं? अभी रूबिया आप तो बहुत प्रभावशाली है ना। आप बाबू। रूबिया जी भाजपा के एजेंट के रूप में न बोले। आप बहुत भाजपा का सीनियर एजेंट हो गई अब आप मैं। सीनियर आप अब बहुत आप मुझे सीनियर सर्टिफिकेट देंगे? आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो दो प्रतियां लेकर आई हूं, इसमें भाजपा का एजेंट कैसे हो गया? ये रामचरितमानस का भाजपा एजेंट कैसे हो गया? प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री मैं को बढ़ाना महिला चाहिए के था। एजेंट पर आपसे ये बात करने के लिए प्रतिनिधि आई हूं। माननीय सीएम को बढ़ाना चाहिए रूबिका था। लियाकत इस ये वक्त प्रतिनिधि महिला भाजपा के के नेताओं को एजेंट बढ़ाना के चाहिए तौर था। पर आपसे सवाल पूछ रही है कि रामचरितमानस में अगर महिला के अपमान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य उन प्रतियों को लेकर देश के सामने आ सकते हैं तो किसी और धार्मिक किताब में उस वर्ष को या उस खंड को लेकर क्यों नहीं आप महिलाओं की लड़ाई रूबिया करते जी हैं? सुनिए, क्या वजह है? आप टेप रिकॉर्डर की तरह लगातार बोलती रहेंगी या मुझे भी सुनेंगी? नहीं, मैं तो सुनूंगी, पर आप जवाब तो दीजिए। आप सुनिए, अगर आप सुनती मुझे हैं सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप सुन लीजिए। आप मुझे जवाब दे दीजिए बस। आप मैं सुन लीजिए, मैं जवाब देने आया हूं। मैं मनुस्मृति भी पढ़ा हूं, एक बार नहीं 10 बार पढ़ा हूं। वाल्मीकि रामायण भी पढ़ा हूं, पराशर स्मृति, नारद स्मृति भी पढ़ा हूं, बहुत सी पुस्तकें पढ़ा हूं। अभी मैंने एक पर्टिकुलर विषय उठाया हूं और वो भी रामचरितमानस का, इसलिए उसके दाएं बाएं न देखना चाहता हूं और न जाना चाहता हूं। भाई हम तो
शुरू होते ही खत्म हो गया यार। जब वो जिस चौपाई मौके पढ़ी है, पर इस आपत्तिजनक टिप्पणियों वो के माध्यम चौपाई से पढ़ी है जिसको इस लेकर वर्ग आपको समूह आपत्ति को है। अपमानित होना पड़ता तो है। वो चौपाई पढ़ी है जिससे लेकर आपको हम आपत्ति चौपाई है। आपसे बाद में लेंगे, अभी आपको मैं यहाँ उत्तर देने केवल आया नहीं हूं। नहीं, तो उत्तर तो चौपाई से ही ना, आप चाहते हैं मैं ना कि आपका न्याय छात्र मिले। नहीं हूं, आपके पढ़ाने से पढ़ने वाला नहीं हूं। नहीं नहीं, आप मेरे छात्र बनिए भी मत। मेरे छात्र ऐसे नहीं होंगे कि वो किसी धर्म का जो है इस तरीके से अनादर करेंगे, असम्मान करेंगे। महिला को कोई प्रताड़ित करने की बात करता है, मारने पीटने की बात करता है, नीच से भी नीच होने की बात करता है, तो शर्म भर ऐसे धर्म के ठेकेदार जो आद धर्म की आड़ में महिलाओं को अपमानित करते हैं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नीच धर्म कहते हैं। हम समझते हैं अरे ये सर, सड़ी गली मानसिकता है। मैं इसका विरोध करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। कीजिए सर, विरोध कीजिए आप। मैं तो आपको वेलकम कर रही हूं कि आप विरोध कीजिए, इसीलिए तो 2 प्रतियां लेकर आई हूं। इसका वेलकम करने से क्यों खौफ खा रहे हैं? जो हमें देंगी इस तरह के, हम उस मैटर को उठाएंगे। तो वो दिया ना मैटर, में आपके सामने रखे हुए मैं ना। जिस विषय में बात करने आया हूं, ऐसा क्यों? केवल उसी विषय में बात करूंगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्या ये राजनीति से जुड़ा हुआ है? यह प्रायोजित कागज पकड़ा करके आप ये प्रायोजित विषय नहीं को है। भटकाने की कोशिश कर रही हैं। ये धार्मिक किताबों के पन्ने हैं जिनको मैं अभी निकाल कर लाई हूं। ये धार्मिक किताबों के यह पन्ने विषय से हैं। भटकाने का आपका एक अच्छा, रणनीति है। उत्तर प्रदेश के मौसम वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक, जिनको पहले से पता लग जाता है कि कौन सी सरकार आने वाली है, और वो फौरन उनके साथ जाकर दिल भी मिला लेते हैं, हाथ भी मिला लेते हैं। हालांकि पिछली बार थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। अचानक बीजेपी का दामन छोड़कर इसलिए समाजवादी पार्टी के पास चले गए थे क्योंकि आपको लगा था अखिलेश जी का सोशल इंजीनियरिंग काम आ जाएगी, वो सत्ता में आ जाएंगे। गजब बेइज्जती है। आपकी बेटी क्या बीजेपी में अभी भी है? अब ये सवाल तो आपको बेटी से पूछना चाहिए। क्यों सर, आपकी बेटी है ना वो? इस समय वो बीजेपी की सांसद, सवाल उससे पूछना चाहिए आपको। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि मेरे पिता मैं इस समय अगर समाजवादी किसी पार्टी की में हूं, मुखालिफत समाजवादी पार्टी करेंगे, के विषय में बात करिए। नहीं नहीं, मैं करूंगी, लेकिन है तो आपकी बेटी ही ना, वो भी पिछड़े वर्ग से ही ताल्लुक रखती है ना। तो अगर बीजेपी इनके लिए नहीं है और आपसे इतनी दुश्मनी है, आपकी बीजेपी से दुश्मनी है, तो पहला जो निशाना है वो तो एक दलित बिटिया होनी चाहिए, एक पिछड़े वर्ग की बिटिया होनी चाहिए जो उनके टिकट से सांसद बनकर आई है। आप सबसे पहले ये अपनी तो मैं बेटी, भाजपा में जब गया था स्वामी प्रसाद तो वो मौर्य टिकट साहब, मैंने ही दिलवाया था। हाँ। रही बात, आप इस समय मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से यहां पर